गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट 5 दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। आज हम डिस्कस करते हैं बेटा बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस। बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, इसी को हम डिस्कस करेंगे क्या, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। इसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा एक आइडियल गैस क्या है, एक रियल गैस क्या है, एक रियल गैस और आइडियल गैस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं जिनको हम जर्नली क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ ए आइडियल गैस। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक आइडियल गैस क्या है। आइडियल गैस क्या है, जो गैस आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT को एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्या करती है, फॉलो करती है। तो आइडियल गैस क्या है, एक गैस विच ओबेज आइडियल गैस इक्वेशन, विच ओबेज आइडियल गैस इक्वेशन। क्या है बेटा हमारी आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। कहाँ पे, किन किन कंडीशंस पे, अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो गैस आइडियल गैस इक्वेशन को टेम्परेचर और प्रेशर की सभी कंडीशंस पे फॉलो करती है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, आइडियल गैस। और आइडियल गैस है क्या हमारी, PV इज इक्वल टू nRT। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं रियल गैस। कोई भी ऐसी गैस डिस्कवर नहीं हुई है बेटा जो आइडियल गैस इक्वेशन को हर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे फॉलो करती है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल गैसेस क्या है, थ्योरेटिकल और हाइपोथेटिकल। बेसिक डेली लाइफ में हम स्टडी करते हैं रियल गैसेस को। रियल गैसेस क्या हैं, द गैसेस विच ओबेज आइडियल गैस इक्वेशन, विच ओबेज आइडियल गैस इक्वेशन। जो आइडियल गैस इक्वेशन को कहाँ फॉलो करते हैं, एट हाई टेम्परेचर। जब टेम्परेचर क्या हो बेटा, हाई, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो रियल गैस क्या है, जो गैस आइडियल गैस इक्वेशन को केवल किस पे फॉलो करती है बेटा, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, उसको हम क्या कहते हैं, रियल गैस। ओके, तो रियल गैस डेविएशन आइडियल बिहेवियर से कब शो करेगी, फॉलो कब कर रही है, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे। तो डेविएशन कब शो करेगी, एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो इसी में हम लिख देंगे द रियल गैसेस शोज डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। कब शो करेगा बेटा, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, फॉलो कर रहा है हाई टेम्परेचर पे। तो डेविएशन एट लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर क्या होगा, कम, और प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा, हाई प्रेशर। फॉलो कब कर रहा है बेटा, हाई टेम्परेचर पे। डेविएशन कब शो करेगा, लो टेम्परेचर पे। फॉलो कब कर रहा है, लो प्रेशर पे। तो डेविएशन आइडियल बिहेवियर से कब शो करेंगी रियल गैसेस, हाई प्रेशर पे। कब शो करेंगी, हाई प्रेशर पे। अब ये डेविएशन एक्चुअली है क्या, हम नेक्स्ट टॉपिक के डिस्कस करते हैं, स्टडी ऑफ डेविएशंस।
डेविएशन का मतलब बेटा चेंज, डेविएशन का मतलब क्या है? चेंज। क्या देखा गया इस चेंज के अंदर? देखिए, अगर हम PV वर्सेस PK प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम शुरुआत में क्या ऑब्टेन कर रहे हैं बेटा? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो PV इज इक्वल टू किसके होना चाहिए? एक कांस्टेंट के। तो बॉयल्स के अकॉर्डिंग इफ वी प्लॉट ए ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस प्रेशर एंड वॉल्यूम प्रोडक्ट देन वी शुड ऑब्टेन ए स्ट्रेट लाइन। हमें क्या ऑब्टेन करनी चाहिए? एक स्ट्रेट लाइन। जैसे कुछ गैसेस हैं, अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किसका? हमने ग्राफ प्लॉट किया बेटा यहाँ एक स्ट्रेट लाइन से ओरिजिन से हाइड्रोजन का। ये किसका ग्राफ है? हाइड्रोजन का। ये किसका ग्राफ है बेटा? हीलियम का। ओके, ये क्या शो करती हैं? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन की वैल्यू जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे कॉन्टिन्यूसली क्या करती है? इंक्रीज। वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन increases continuously with increase of pressure। सेम हीलियम भी क्या बेटा? हीलियम की वैल्यू भी जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू क्या होती जा रही है? इंक्रीज। तो जहाँ पे वैल्यू रेगुलरली इंक्रीज कर रही है उसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव डेविएशन। उसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव डेविएशन। ओके, और यहाँ पे देखिए बेटा कुछ गैसेस पहले कहाँ पे जाएंगी? नेगेटिव पे। ये मान लिया हमने किसका ग्राफ है? कार्बन मोनोऑक्साइड का। इसी तरह ग्राफ है बेटा मीथेन का। मीथेन में भी क्या है? मीथेन में भी क्या है बेटा? मीथेन के अंदर भी क्या है? पहले वैल्यू। मीथेन के अंदर भी क्या है बेटा? पहले वैल्यू इसकी क्या करती है? पहले वैल्यू। ये हमारा ग्राफ किसका है? थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर लीजिए, चाहे ये तीनों नाम इकट्ठे हो गए ना, ये लीजिए। अब क्लियर है? तो देखिए बेटा ये हमारा ओरिजिन है। इस ओरिजिन से कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यू पहले क्या कर रही है? नेगेटिव में जा रही है। तो ये वैल्यू पहले क्या कर रही है? डिक्रीज। फिर ओरिजिन तक जा रही है स्ट्रेट लाइन तक और फिर क्या कर रही है? इंक्रीज। सेम मीथेन के केस में भी वैल्यू पहले ओरिजिन से डिक्रीज हो रही है और डिक्रीज होने के बाद फिर ओरिजिन पे आ रही है, स्ट्रेट लाइन के पॉइंट को टच कर रही है और फिर फाइनली किस पे आ रही है बेटा? हमारी पॉजिटिवली इंक्रीज कर रही है। तो इस डेविएशन को क्या है? डेविएशन। दिस डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर वाज स्टडीड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इसको किसकी फॉर्म में स्टडी किया गया था बेटा? इसको स्टडी किया गया था एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की फॉर्म में। इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को कौन सा फैक्टर कहते हैं बेटा? हम Z फैक्टर। इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को कौन सा फैक्टर बोलते हैं? हम Z फैक्टर। तो इस Z फैक्टर को ही डिस्कस करते हैं। क्या है ये एक्चुअली Z फैक्टर? लेट अस सी बेटा हमने क्या किया है, फिर ड्रॉ करते हैं। एक मिनट। ये प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम है और ये क्या है? प्रेशर। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, तो ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली पैरेलल टू दी प्रेशर एक्सिस। तो अब देखिए बेटा कुछ गैसेस, कौन कौन सी गैसेस हमने ली? गैसेस लाइक हाइड्रोजन, हमने ली गैसेस लाइक हीलियम। ये क्या शो कर रही हैं? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ये गैसेस क्या शो कर रही हैं बेटा? दे आर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम ए आइडियल बिहेवियर। बट कुछ गैसेस जैसे कौन सी गैस हमने ली? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या किया बेटा? ये पहले वैल्यू ओरिजिन से नेगेटिव में जा रही है और फिर क्या हो रही है? कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही है विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। सेम दूसरी वैल्यू लीजिए। हमने लिया बेटा ग्राफ किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद मीथेन का। मीथेन के केस में भी क्या हो रहा है?
पहले वैल्यू 0 से डिक्रीज हो रही है और फिर क्या हो रही है, इंक्रीज, फिर क्या हो रही है, इंक्रीज। तो यहाँ पे वैल्यू क्योंकि ओरिजिन से नीचे जा रही है, सो दैट इज शोइंग व्हाट बेटा, दैट इज शोइंग ए काइंड ऑफ ए नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अब देखिए बेटा इसी को हम स्टडी करते हैं। दिस डेविएशन इज स्टडीड इन द फॉर्म ऑफ ए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। दिस डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर is studied in the form of what? Is studied in the form of compressibility factor, that is Z factor. Okay, तो देखिए बेटा क्या है, PV is equal to Z into nRT। तो अगर हम Z की वैल्यू निकालते हैं तो Z किसके इक्वल हो गया, PV is equal to nRT। Z हमारा किसके इक्वल हो गया, PV इज इक्वल टू nRT। अब दो केसेस लेते हैं बेटा इसके, हम इस Z वैल्यू को दो केसेस की फॉर्म में स्टडी करते हैं। फर्स्ट है Z की वैल्यू 1 कब होगी, जब PV इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, nRT के। PV इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, nRT के। इसका मतलब रियल गैस बिहेव्स लाइक, real gas behaves like ideal gas, real gas behaves like ideal gas, but practically तो ऐसा नहीं होता बेटा। अब दूसरा केस बेटा, Z की वैल्यू क्या हो जाए, नेगेटिव, Z की वैल्यू क्या हो जाए, 1 से कम। 1 से कम का मतलब क्या है, Z की वैल्यू 1 से कम भी हो सकती है और Z की वैल्यू 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। मतलब क्या कह दें, Z इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब PV विल नॉट इक्वल टू nRT। तो PV nRT के इक्वल नहीं होगा। तो क्या होगा, देखिए दो केसेस डिस्कस करते हैं बेटा। इसके केस में हमने एक केस लिया Z की वैल्यू 1 से कम हो, दूसरा केस लिया Z की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो। तो पहले देखिए बेटा, अगर PV ग्रेटर देन हो जाता है nRT के, अगर PV ग्रेटर देन हो जाता है nRT के, तो PV क्या है, न्यूमरेटर वैल्यू है, ये वैल्यू ज़्यादा हो गई। जैसे मान लिया ये है 10/5, तो वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गई, 1 से ज़्यादा हो गई तो Z की वैल्यू क्या हो गई बेटा, पॉजिटिव। दूसरा ये अगर डेनोमिनेटर ज़्यादा है बेटा तो nRT क्या होगा, nRT विल बी ग्रेटर देन PV। मतलब डेनोमिनेटर ज़्यादा है हमारा, डेनोमिनेटर ज़्यादा है तो Z की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो दिस इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर and this is showing negative deviation from ideal behavior और compressibility factor। अब Z की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब क्या है कि गैसियस पार्टिकल्स क्या हैं, रियल गैसेस आर लेस कंप्रेसिबल, रियल गैसेस आर लेस कंप्रेसिबल, क्या हैं, लेस कंप्रेसिबल ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ड्यू टू वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जब फोर्सेस क्या हैं बेटा, वीक होने के कारण पार्टिकल्स क्या हैं, एक दूसरे से अवे हैं तो Z की वैल्यू क्या है, ज़्यादा, और Z की वैल्यू 1 से कम है। इसका मतलब क्या है, द रियल गैसेस आर मोर कंप्रेसिबल, द रियल गैसेस आर मोर कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू आइडियल बिहेवियर। अब बेटा कंप्रेस ज़्यादा हो रही हैं आइडियल बिहेवियर की कंपैरिजन में, तो ये किसके कारण होगा, दैट विल बी ड्यू टू स्ट्रोंगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दैट विल बी ड्यू टू व्हाट, दैट विल बी ड्यू टू स्ट्रोंगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस among the real gases as compared to ideal gases। तो इस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं बेटा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और Z फैक्टर। ओके, उसके बाद हम स्टडी करते हैं बेटा बॉयल्स टेम्परेचर और बॉयल्स पॉइंट। नेक्स्ट देखिए हम स्टडी क्या करते हैं, बॉयल्स टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर और बॉयल्स पॉइंट क्या होता है, लेट्स सी।
बॉयल्स टेम्परेचर और बॉयल्स पॉइंट। बॉयल्स टेम्परेचर या बॉयल्स पॉइंट क्या होता है बेटा, देखिए, द टेम्परेचर एट विच a real gas behaves like an ideal gas. A real gas behaves like an ideal gas over an appreciable range of pressure. Over an appreciable range of pressure. उसको हम क्या कहते हैं बेटा, बॉयल्स टेम्परेचर या बॉयल्स पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर एक रियल, जिस प्रेशर की रेंज पर, जिस टेम्परेचर पर एक रियल गैस किसकी तरह बिहेव करती है, आइडियल गैस की तरह। प्रेशर की रेंज क्या हम कंसीडर कर लेते हैं, कंपैरेटिवली ज़्यादा, मतलब एन एप्रिशिएबल रेंज ऑफ ए प्रेशर। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा, अगर हम टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करते हैं स्टडी करने के लिए कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, अगर हम PV वर्सेस P का इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर से ग्राफ प्लॉट करते हैं तो देखिए बेटा, हमने 4 टेम्परेचर की रेंज ले ली। एक टेम्परेचर है T1, दूसरा टेम्परेचर है T2, तीसरा टेम्परेचर है T4। तो हमने इनिशियली टेम्परेचर ले लिया बेटा T1, फिर टेम्परेचर ले लिया T2, फिर टेम्परेचर ले लिया T3 और फिर टेम्परेचर क्या ले लिया, T4। कंडीशन क्या है कि T4 इज ग्रेटर देन T3, T3 इज ग्रेटर देन T2, T2 इज ग्रेटर देन T1। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं बेटा, ये जो डीप है, ये डीप ज़्यादा है। T2 टेम्परेचर पे डीप थोड़ा सा कम कर दीजिए, ये T2 टेम्परेचर पे डीप है। फिर T3 पे थोड़ा सा और कम कर दीजिए, ये T3 पे डीप और कम हो गया और T4 पे डीप और क्या हो गया, कम। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को क्या करते रहते हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को चेंज करते रहते हैं, वैसे वैसे ये डीप इन दी कर्व क्या करता जाता है, घटता जाता है। तो डीप इन दी कर्व घटने का मतलब क्या है बेटा, डीप इन दी कर्व घटने का मतलब है कि जो रियल गैसेस का डेविएशन है, आइडियल बिहेवियर के साथ, वो कंपैरेटिवली क्या हो जाता है, वो कंपैरेटिवली ओके। तो जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, पहले ये डीप इतना था, फिर ये डीप थोड़ा सा घट गया बेटा, घटा दीजिए इसको। ओके, फिर इस डीप को थोड़ा सा और कम कर दिया हमने, और फिर ये डीप टेम्परेचर घटाने से और भी क्या हो गया, डिक्रीज। मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रियल गैसेस और आइडियल गैसेस के बिहेवियर में डिफरेंस क्या हो जाता है, बहुत कम। डिफरेंस क्या हो जाता है, बहुत कम। ओके, तो आज के वीडियो में हम एक और डिस्कस करते हैं डेरिवेशन। देखिए, हाँ जी बेटा, एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो हमने देखा कि बॉयल्स टेम्परेचर पे अगर हम PV वर्सेस P का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ये देखिए बेटा शेडेड एरिया, ये डीप क्या होता जा रहा है, यहाँ से कम हो गया और टेम्परेचर इंक्रीज करने से और कम हो गया और टेम्परेचर इंक्रीज करने से और कम हो गया। इसका मतलब क्या है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर रियल गैसेस का कंपैरेटिवली क्या होता जाता है, डिक्रीज।
लास्ट टॉपिक है इसी टॉपिक्स के रिगार्डिंग सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z की सिग्निफिकेंस क्या है? Z देखिए बेटा क्या है, हम बार बार कर रहे हैं, PV रियल बाय nRT। अब आइडियल गैस में क्या है? PV आइडियल इज इक्वल टू nRT। ओके, V की वैल्यू निकालिए बेटा। V आइडियल किसके इक्वल हो गया हमारा? V आइडियल इज इक्वल टू nRT बाय P, nRT बाय P। ओके, अब देखिए बेटा हमारा तो P बाय nRT है और यहाँ पे क्या है? nRT बाय P। अगर हम 1 ऑफ V आइडियल ले लेते हैं, अगर हम 1 ऑफ V आइडियल ले लेते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? P बाय nRT। ओके, इस पे पुट कर दीजिए तो Z किसके इक्वल हो गया हमारा? V रियल बाय V आइडियल। तो Z हमारा किसके इक्वल हो गया? V रियल बाय V आइडियल। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या स्टडी करता है? जितना वॉल्यूम हमारी रियल गैसेस ऑक्यूपाई करती हैं टू दी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दी आइडियल गैस। ओके, सो दैट इज स्टडीड बाय दी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। ओके बेटा, इन केस एनी डाउट देन प्लीज आस्क इन जूम क्लासेस। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वंडर वॉल्स इक्वेशन और रियल गैस इक्वेशन। तब तक के लिए ओके बेटा, थैंक यू, बाय।